कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सब शांत होकर के आगे सुनिएगा। मैंने आपको निवेदन किया था कि आज से कुछ आगे बढ़ने का, तो ये केवल सुनने से नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन में उतारने से बढ़ पाएंगे। उतारने के लिए क्या करना होगा, जीवन में कैसे उतारा जाए। किसी दिन आपका व्रत होता है तो आप क्या तैयारी करते हो कि आज मैं अपने शरीर को उपवास, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उपवास करते हैं, जो बकवास करते हैं उनकी बात का करके भी क्यों समय का खंडन किया जाए। जो अपने शरीर के मन को भगवान में लगा के रखते हैं सुबह से शाम तक, वो उपवास करते हैं, यानी तैयारी करते हैं ना कि आज मेरा उपवास है। इसी प्रकार आपको अब ये सुनने के बाद सत्संग सुनते सुनते ही प्रण करना है, संकल्प करना है कि अब मुझे मेरा पता चल गया, अब कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं सब्जी वाले से, फल वाले से, ज्वेलरी वाले से सबसे पूछ चुका कि मेरी कीमत क्या है। मेरे को आज के सत्संग से अपनी कीमत का अंदाजा हो जाना चाहिए। कोई कितना भी तुम्हें बोले, ये जाति ये धर्म ये सब बकवास चीजें हैं, कुछ नहीं है, सब गोरख धंधा है। ये तो नीचे संसार में बनाया हुआ है। राम ने कोई जातिवाद नहीं किया, भगवान ने कोई जातिवाद नहीं किया। ये ऊंच नीच, ये ज्ञान अज्ञान, सब पागलपना यही संसार का देन है। इसलिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कामयाब कौन होगा? जो अपना कल्याण करना चाहेगा, और जो अपने आप को वही देह मानता रहेगा, देह के चंगुल में और देहधारियों के चंगल में फंसा रहेगा, वो उसका कल्याण एक नहीं करोड़ों संत महात्मा मिलके भी नहीं कर सकते। अरे जब भगवान का मौका दिया वही गवा दिया तो संत महात्मा क्या करेंगे? वो तो मार्ग बता सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए यदि भक्त सांसारिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए यदि भक्त सांसारिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकता है, तो भगवान भी सारी मर्यादाएं तोड़कर अपने प्रेमी भक्त को दौड़कर सीने से लगा लेते हैं। फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। तुमने मर्यादा तोड़ी, तुमने काहे की मर्यादा तोड़ी? सांसारिक, हम संसार की मर्यादा नहीं तोड़ पा रहे। पाना तो चाहते हैं भगवान का प्रेम, लेकिन अभी हमारा पति बुरा मानेगा, पत्नी बुरा मानेगी, माँ बुरा मानेगी, बाप बुरा अरे बाबा, ये बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारा मन ही अभी तैयार नहीं है पाने के लिए, अभी तुम में ही परिपक्वता नहीं है। कोई बुरा नहीं मानता। भगवान के पास जाने से, भगवान से प्रेम करने से कोई किसी का बुरा नहीं मानता। क्यों? जो बुरा मानेगा उसमें भी तो भगवान नजर आ रहा है। आप बताइए, अगर किसी को आप भगवान मान के प्रेम करोगे, वो बुरा मानेगा क्या?
हाँ ये बात तो है, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, अभी कौन सा टाइम निकल गया है। आपके परिवार का कोई भी मेंबर आपको भगवत प्राप्ति की तरफ जाने से नहीं रोक सकता। ये आपकी चाहना होनी चाहिए। लोग कहते हैं, हम सोचते हैं हमारा पति भी बदल जाए, हमारी पति। अरे बाबा, अपने आप को बदल लिया तुमने? अपनी भूल सुधार ली? खुद को आत्मज्ञान हो गया? नहीं, वो तो नहीं हुआ। हम यही सुधारना चाहते हैं, हमारा पति हमारे साथ मंदिर चला जाए, जहाँ हम कहें व्रत कर ले, उपवास कर ले, सब बकवास करता रहे। क्योंकि खुद नहीं जानते तो उससे भी वही करवाना चाहेंगे हम लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्त को सांसारिक मर्यादाएं, मिट्टी के बाहर निकलना होगा। ये माया का भ्रम तोड़ना होगा। ये सांसारिक बंधन है, माया का भ्रम, इनका उल्लंघन कर सकता है। तो भगवान भी कहते हैं, जो अब शरीर नहीं मानता उसके लिए मैं भी कोई मर्यादा नहीं मानता। भगवान भी कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मैं भी ठेका लेता हूँ, भगवान कहते हैं, मैं भी ठेका लेता हूँ। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं भी उसको उसी भाव से प्रेम करता हूँ। तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। वे अपने भक्त को कदापि नहीं छोड़ सकते। याद रखिएगा, जैसे आप अपने शरीर के रिश्तेदारों को, मेले के अंदर कोई बच्चा खो जाए तो आप उसे कैसे ढूंढते हो, ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो जाए भगवान उसे ऐसे ही ढूंढते हैं। ये उनके बस की बात नहीं है, भगवान मजबूर हैं। इसलिए कोई भक्त को भगवान को दोष ना दे, अपने आप को दोष दीजिए। स्व दोष देखिए कि मुझ में कितने दोष हैं। भगवान में दोष नहीं देखने चाहिए। हम लोग, हमारे साथ तो भगवान ने नाइंसाफी की। ये उनकी बात बता रहा हूँ जो रोज पूजा करते हैं। किसी का फोन गट गट कर रहा है, जरा चेक कीजिए, अपने फोन की आवाज या तो बंद कीजिए। किसी के फोन से बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। तो हम सब लोग भगवान को कटघरे में खड़ा करने को चाहते हैं। हमने तो इतने व्रत किए, भगवान ने हमारा मकान नहीं बनवाया, हमारा सेहत ठीक नहीं करी, यानी कूड़ा करकट पाने के लिए भगवान को मनाते हो। यही हमारा आत्मज्ञान है, यही हमारी भक्ति है। भगवान कभी नहीं सुनते। ये तो देवताओं का काम है संसार देना। संसार का सुख तो देवता दे देते हैं। ईश्वरीय प्रेम चाहिए, आत्मा का प्रसाद चाहिए, तो भगवान दौड़ते हैं, सुनते नहीं। भगवान तो कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, हमारी प्यास की कमी है, चाह की कमी है। हमारे अंदर भी वो चाह ही पैदा नहीं भगवान को पाने की। अभी कोई रिश्तेदार हमारे को फोन करके बोल दे आपको मेरे पास आना है, तो देखो हमारे अंदर चाह पैदा हो गई। सारी स्त्रियां शाम को पति से पूछेंगी, बेटे से पूछेंगी, मेरे को उसने बुलाया, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। यानी वहां जाने की चाह है, भगवान को पाने की चाह नहीं है। व्याकुलता सच्ची हो तो भगवान एक दिन में, बहुत ध्यान से सुनो, व्याकुलता सच्ची हो, प्यास सच्ची हो, तड़प जल सच्ची हो, एक पल में मिल जाए, उसके बिना रहा ना जाए, तो वो भी नहीं रह सकता, जिया ना जाए। कभी सोचिएगा, ऐसी चाह तो नहीं हुई है। हम तो छल कपट करते रहे। हवन करा लें, कथा करा लें, इनसे क्या होगा?
माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। भगवान मन चाहते हैं और हम लोग बाकी सब छल कपट भगवान के साथ में देने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए सोचिएगा, भगवान को दोष मत दीजिएगा, दोष हम लोगों का है। भगवान का इसमें क्या दोष है, आप सोचिएगा। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों के अंदर जाकर के लोगों ने ये भी बना लिया, ये मेरे संप्रदाय का मंदिर है, ये मेरे संप्रदाय का मंदिर है। भगवान संप्रदायों में बटा हुआ है क्या? भगवान तो प्रत्येक भक्त के हृदय में विराजमान है। इसलिए भगवान ने कहा मेरे को मत बांटो, मैं तो सबके अंदर बैठा हुआ हूं। आप और हम लोग भगवान को पाने की तड़प नहीं महसूस करना चाहते, सोचने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि हमारा कल्याण होगा तो होगा कैसे। मैंने तुलसीदास जी के महाराज के बारे में आपको बताया, सुना, लेकिन हमने सुनकर के भूल जाते हैं। अब देखिएगा, जब भी आप अपने को शून्य में ले जाना चाहें, विचार शून्य बनाना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए? सुन लीजिएगा, दो बातें मैं पहले बता चुका हूँ ध्यान के विषय में। अपने सांसों को आते जाते देखना, फिर उन सांस को जो गैप है, जाके आने में जो रुकावट है, उस पर ध्यान देना। ये मन को एकाग्र करने की बात कर रहा हूँ, मन को शून्य बात करने की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये ऐसा तो नहीं होगा। एक ने पूछा था मेरे से एक बारी कि ऐसा करते करते हम संसार को भूल जाएं, रिश्तेदारों को भूल जाएं, बेटा बेटी को भूल जाएं, अपने मकान दुकान को भूल जाएं। तो मैंने कहा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप वही कीजिए जो आपको पसंद है। यानी निर्विचार होने के लिए, शून्य होने के लिए आप पहले कहते हो कि गले के अंदर ये रिश्तेदारों की और प्यारों की माला डाल के रखो, इनकी माला जपते रहो। वो तो जप ही रहे हैं विचार करके हम। तो आगे सुनिएगा ध्यान के लिए। जिस कक्ष में आप बैठकर ध्यान करते हैं, जिस भी कक्ष में आप बैठे हुए हैं, उस कक्ष के अंदर आपके सामने कोई भी दीवार हो, उस दीवार के बराबर या उससे भी बड़े भगवान का मुख कल्पना करें। ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा? जब मन आपका शून्य हो चुका होगा उस कक्ष में, क्योंकि वो विराट स्वरूप है भगवान का। उसका ध्यान कीजिए, कल्पना करें, और मुख से विभिन्न अंगों पर अपनी मानसिक नजर घड़ी की सुई के समान धीरे धीरे घुमाते रहें। भगवान का मुकुट देखा, मस्तक देखा, उनकी भुएं देखी, उनके नेत्र देखे, उनके कटाक्ष देखे। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। इतना समय कहाँ है हमारे पास? अब बताइए, लोगों को पैसा कमाने का समय तो है, यानी जो छोड़ के मरना है उसके लिए तो समय है, भगवान के प्रेम के लिए समय नहीं है। ध्यान रहे, भगवान के केवल मुख का जितनी बड़ी कल्पना कर सकते हो उतनी बड़ी कल्पना करें। विराट स्वरूप है भगवान का। दोनों आंखें बंद करके जो आपके गुरु का मंत्र है आप जप करते हैं, उसका मानसिक रूप से उच्चारण करते हुए, मानसिक रूप से मन में बोलते हुए जप करते हैं, उसका मानसिक रूप से उच्चारण करते हुए अपने इष्ट की संपूर्ण छवि की कल्पना करें, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं। मैं कोई नाम नहीं बता रहा हूं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। मन की आंखों से उनके चरणों को देखते हुए ऊपर मुकुट तक जाएं। चरणों से ध्यान शुरू करें और ऊपर मुकुट तक जाएं, फिर मुकुट से नीचे चरणों तक आए। यही क्रिया बार बार अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को दोहराते हुए
और किसी को मंत्र नहीं लिया हुआ है तो महामंत्र का जाप कीजिए। और बताऊं, जो तुमको अच्छा लगे उसका जाप कीजिए, जो तुमको अच्छा लगे उसका जाप कीजिए। लेकिन उस जाप को करते हुए वो ढोंग मत कीजिए कि संसार का विचार कर रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं। 99% लोग यही त्रुटि करते हैं। माला जपते हैं राम नाम की और मन में चल रहा है संसार का विचार। वो मत कीजिए, एक बार भी मत कीजिए। कोई जरूरी नहीं है करना, ये कोई नियम नहीं है। जब निर्विचार हो जाओ, जब शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, तब सोचिएगा। एक बार ही बोलिए चाहे भगवान का नाम, लेकिन उसमें पूरा रूप ध्यान करके बोलिए। ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं कि हाथ में माला लेकर के, एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से माला का जाप हो रहा है, भगवान जी की पूजा भी हो रही है और मोबाइल पे बातें भी हो रही हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यही 99% लोग कर रहे हैं। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? और अगर ऊपर नीचे भगवान को चरणों से शीश तक जाते हुए, शीश से चरणों तक आते हुए अगर आपकी, ध्यान दीजिए, नजर थकने लगे तो भगवान के मुख पर नजर टिका कर रखिए। भगवान के मुख पर नजर टिका कर रखिए। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में भगवान की ऐसी छवि की कल्पना करें जिनके विभिन्न अंगों पर आपके द्वारा जपे जा रहे मंत्र के विभिन्न शब्द क्रमबद्ध तरीके से आते हों। आपके पास में राधा मंत्र है तो राधा के स्वरूप की छवि का ध्यान कीजिए। कृष्ण मंत्र है, नारायण मंत्र है, राम मंत्र है, शंकर का मंत्र है, जो भी मंत्र है उस छवि का ध्यान कीजिए। अपने मुख से बोले हुए शब्दों के अनुसार भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान को किसी लीला का चलचित्र की भांति मन में चिंतन करते रहें। रोज लीलाएं सुनते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। अब देखिएगा, आज आपको एक लीला सुना देता हूँ, पहले भी सुना चुका कई बारी। भगवान के चतुर्भुज की लीला, भगवान के चतुर्भुज की लीला। कुंभन दास जी, भगवान ने उनको चतुर्भुज दर्शन दिए। कुंभन दास जी के 6 पुत्र थे, फिर भी पुत्र की इच्छा में सदैव उदास रहते। एक एक शब्द ध्यान दो, भगवान के भक्त थे बहुत बड़े। 6 पुत्र थे फिर भी पुत्र की इच्छा में सदैव उदास रहते। एक दिन गोवर्धन नाथ वे कुंभन दास जी ने से पूछा, कुंभन तुम उदास क्यों हो? भगवान ने पूछा तो कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु सत्संग नहीं है, प्रभु सत्संग नहीं है। फिर भी गिरिराज बाबा ने पूछा मुस्कुराते हुए, अरे कुंभन, सत्संग का फल तो मैं ही हूं, मैं स्वयं तेरे आगे पीछे घूमता रहता हूं, तुझे फिर सत्संग क्यों चाहिए? ध्यान से सुनो। तब कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु भगवदीय के संग के लिए बिना जीव अपने स्वरूपानंद को कैसे जान सके? हे नाथ, आपके स्वरूप में जो आनंद है वो तो भगवदीय ही जानते हैं। बिना भगवदीय के संग के, बिना किसी गुरु के सत्संग के, बिना किसी गुरु के संग से हम अपने स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। कुंभन दास जी की बातें सुनकर भगवान ने बड़ी विचित्र बात मन में आई और बोले, कुंभन तू धन्य है जो मैंने तो को सत्संग के लिए पुत्र दिए। कुछ समय के बाद कुंभन दास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। ध्यान दीजिएगा, यानी कुंभन दास भगवान से कह रहे हैं मुझे सत्संग चाहिए। एक दिन गोवर्धनाथ जी ने मुख से कहा, कुंभना तू मेरे संग चल। भगवान बोले, कहाँ संग चलूं? और एक ब्रजवासी के घर में घुस गए।
ब्रज गोपी ने दही माखन की दोनों मथनियां ऊपर छीके पर रखी हुई थी। तो भगवान ने क्या कहा कुंभन दास से कि कुंभना तू ऊखल बन जा, मैं तेरे ऊपर चढ़ के माखन चुराऊंगा और हम दोनों भी खाएंगे और बंदरों को भी खिलाएंगे। कुंभना ने प्रभु के स्वरूप में ऐसे डूब गए कि अचानक वो गोपी आ गई। वो गोपी देखकर ठाकुर जी को पकड़ने दौड़ी, सखा तो सब भाग गए। गोवर्धन नाथ जी और कुंभन जी खड़े रह गए। ऐसे ही वो गोपी समीप आई, तब गोवर्धन नाथ जी ने अपने मुख से दूध भरकर उस गोपी पर दे मारा। ध्यान से सुनिएगा। उस गोपी के मुख और आंखों में दूध भर गया। वो गोपी वहीं खड़ी रह गई और गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास जी को लेकर भाग गए। उसी समय कुंभन दास जी ने क्या देखा? कीर्तन करने लगे। कुंभन दास जी के मन में आया कि हे प्रभु, आज मैंने आपका चतुर्भुज रूप देखा। ये चतुर्भुज रूप कैसे देखा भी तूने मेरा? कि जिस समय आप ऊपर से माखन उतार रहे थे, मैं अपनी गर्दन उठा के देख रहा था, आप दो हाथों से अपने पीताम्बर को पकड़े हुए थे और दो हाथों से मटकी के अंदर से माखन निकाल रहे थे। तो कुंभन दास जी को इस छोटे से एक लीला से सत्संग मिला। उसके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से, उसका नाम उन्होंने चतुर्भुज रखा। तो ऐसे भी भक्त हैं भगवान के संसार के अंदर। आप और हम लोग भक्ति नहीं कर रहे, सही मायने में हम केवल अपने को धोखा दे रहे हैं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। कल फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। आज से मैंने जो बात आपको बताई है, अगर आपको याद रहें तो उन पर चिंतन जरूर कीजिएगा। आपका कल्याण सुनिश्चित होगा और कल्याण का मार्ग सबका खुला हुआ है। आप बंद करना चाहें, संसार में भटकना चाहें, मैंने कहा संसार में रहना है, परिवार में रहना है, सबके साथ रहना है। शरीर मान के नहीं रहना, आत्मा मान के भगवान मिलते हैं। शरीर को भगवान कभी नहीं मिलते। इसलिए आज का सत्संग यहाँ विराम देता हूँ और आज कीर्तन कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।